सभी को मेरा नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण टुडवा में फिर हाजिर हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट काफ़ी धमाकेदार और बड़ी जीत हम कहेंगे कच्चे कर्मचारियों की। बात करने वाले हैं जो आप थंबनेल में भी देख पा रहे हैं, 20 साल बाद मिला न्याय। 20 साल की लंबी लड़ाई के बाद मिली जीत। आप सभी को पता भाई गेस्ट टीचर को पक्का करने के आदेश है वो जारी कर दिए गए हैं। हाई कोर्ट द्वारा ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है और 20 सालों की लड़ाई के बाद ये बड़ी जीत मिली है। आप सभी को पता 2006 में गेस्ट टीचरों को भर्ती किया गया था हरियाणा सरकार द्वारा, उस समय की जो हुड्डा सरकार थी। उसके बाद लगातार ये कर्मचारी साथी जो शोषण का शिकार हो रहे थे, इन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी और लगातार कभी इनको कोर्ट द्वारा निकालने के आदेश दिए गए, कभी सरकारों ने इन पर राजनीति की और कभी इन्होंने जंतर-मंतर पर धरना दिया, कभी इन्होंने शहादत दी। उन सभी कठिनाइयों के बावजूद ये कर्मचारी हारे नहीं और आज साथियों ने बड़ी जीत हासिल की है साथियों। और क्या-क्या कोर्ट की टिप्पणी में लिखा गया है, क्या-क्या टिप्पणी की गई है, कितने दिनों में पक्का किया जाएगा, क्या-क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, ये सभी प्रकार की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए दिखाते हैं आपको हाई कोर्ट द्वारा जारी किए गए गेस्ट टीचर के ऑर्डर। तो साथियों जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो केस फाइनल ऑर्डर है वो जारी हुए गेस्ट टीचर को लेकर। काफ़ी लंबी लिस्ट है, 7 पेज की जो ऑर्डर लिस्ट है वो जारी हुई है, जिसमें केस नंबर भी दिए गए हैं अलग-अलग से। तो आप साथियों को समझ में आए, इसके लिए हमने इसको हिंदी में कन्वर्ट किया है, तो वो पूरी प्रक्रिया जानने के लिए आपको हिंदी में देखना होगा। तो चलिए दिखाते हैं आपको हिंदी का पूरा ऑर्डर है जो किस प्रकार से जारी हुआ है। तो साथियों हमने हिंदी में कन्वर्ट कर लिया है। आप देखें साथियों, निर्णय सुरक्षित रखने का रखा गया 30/4/2026 को, निर्णय सुनाया गया 25/5/2026 को और उसके बाद वह निर्णय अपलोड करने की जो तारीख है वो 27/5 यानी आज जो निर्णय आया है, जो आदेश आया उसको अपलोड कर दिया गया है। और इसमें आप सभी को बता दें भाई, जो न्यायमूर्ति संदीप मोदगिल द्वारा ये बड़े आदेश है वो जारी किए गए हैं। इससे पहले आपने एनएचएम कर्मचारियों का कल कल का जो आदेश है वो भी देखा होगा, उससे पहले का भी, कि उनको भी पक्का करने के आदेश दिए थे भाई। तो इसमें साफ-साफ लिखा गया है कि दीपक बालियान जी इसके एजी थे, हरियाणा की तरफ से शिक्षक जो वर्ग है उसको लेकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया है। इन बातों के अलावा प्रतिवादी अधिकारी अधिकारियों को जून 2014 की नियमितीकरण नीति यानी जो आपकी 2014 की पॉलिसी थी वो उसको लेकर साथियों ये नियमित करने के आदेश है वो दिए गए हैं भाई। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि अनुच्छेद 309 के अनुसार हरियाणा राज्य की जो 18/6/2014 14 को बनाई गई नियमितीकरण नीति यानी जो 18/6/2014 को नीति आई थी भाई, रेगुलाइजेशन पॉलिसी है, उसकी सभी कंडीशनों को मानते हुए नियमितीकरण की मांग कर रहे थे। रिकॉर्ड में यह भी स्वीकार किया गया कि याचिकाकर्ताओं को वर्ष 2005 या 6 के दौरान सरकारी स्कूलों में रिक्त शैक्षणिक पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक यानी व्याख्यात यानी लेक्चरर के रूप में नियुक्त किया गया था। तो भाई यहाँ पर आप सभी को बता दें, मैं 2014 की जो 18/6/2014 की जो नीति थी उसके तहत इन कर्मचारियों ने पक्का करने की मांग उठाई थी और इन्होंने यहाँ पर भी जो रिकॉर्ड में बताया है और स्वीकार किया कि 2005-6 में इनको लगाया था और ये रिक्त जो शिक्षण पद थे उनके विरुद्ध लगाए गए थे। चाहे वो अतिथि शिक्षक हैं, गेस्ट टीचर है के अलावा जो लेक्चरर है उनको भी साथ में इंक्लूड किया गया। उनकी नियुक्ति से पहले विज्ञापन जारी किया गया था, चयन समितियों का गठन किया गया था, आवेदनों की जाँच की गई थी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है भाई, इनको लगाने से पहले इनकी एडवर्टाइज़मेंट निकाल ली गई थी और विज्ञापन जारी किया गया था जिसको बोलते हैं, और चयन समिति जो एक आप सभी को कमेटी बनाई जाती है उसका गठन किया गया था और जो इनके आवेदन आए थे उनकी जाँच की गई, योग्यता अनुसार इनकी जो सूची है तैयार की गई और लिखित बयान में स्वीकार किया कि सरकारी स्कूलों में विभिन्न विषयों में तब से लेकर लगातार सेवा में बने हुए यानी जो गेस्ट टीचर वो लगातार काम कर रहे हैं और अच्छे तरीके से इन्होंने काम किया और इनका आचरण भी संतोषजनक जो बताया गया यानी असंतोषजनक नहीं है। उसके अलावा पॉइंट नंबर 3 में दिया गया भाई, प्रतिवादियों द्वारा उठाई गई मुख्य आपत्ति यह है कि याचिकाकर्ताओं को केवल एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में नियुक्त किया गया था और 18/7/2014 की जो पॉलिसी है उसको अनुसार वह नियमितीकरण के पात्र नहीं है। यह न्यायालय उक्त तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ है भाई। सरकार ने कहा था भाई 18/8/2024 की 14 की जो पॉलिसी थी उसके लिए पात्र नहीं है, लेकिन वही न्यायालय ने कहा भाई ऐसा कोई तर्क नहीं है कि इसको माना जाए। 18/7/2014 की जो नीति है संयम
संविदात्मक ओब्लिक तटस्थ कर्मचारियों को नियमित करने का लाभ प्रदान करने के लिए बनाई गई थी भाई। वो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए बनाई गई थी, जिन्होंने राज्य के अधीन लंबी सेवा प्रदान की है भाई। तो इस प्रकार की सभी बातें लिखी गई थी भाई। भाई कैसे-कैसे इन्होंने केस किया और किन-किन के तहत इनको साथियों जो प्राथमिकता दी गई है। काफ़ी लंबे ऑर्डर है, आप देख पा रहे हैं साथियों 7 पेज के है जो ऑर्डर जारी किए गए हैं और उन सभी पॉलिसियों का यहाँ पर बताया गया भाई। इनका मामला जो 22/5/2018 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया था। क्योंकि उस समय क्या है भाई 2018 से पहले जो 2014 की पॉलिसी थी उसको अवैध ठहराते हुए हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में फैसला चला गया था। इस कारण से इन सभी पॉलिसियों को जो 31/5/2018 के फैसले के माध्यम से 16/6/2014 और 18/6/2014 की जो नियमितीकरण पॉलिसी है उनको रद्द किया गया था। और उसके बाद से भाई इन पॉलिसियों पर विचार नहीं किया गया। हालाँकि उक्त कानूनी स्थिति अब मान्य नहीं है, क्योंकि भाई अब वो पुरानी जो कंडीशन है वो मान्य नहीं है और अब वर्तमान में जो मदन सिंह बनाम हरियाणा सरकार की जो केस था भाई 2031/2024 का, जिसमें 16/4/2026 को आदेश हुए, यानी जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हुए थे, अभी 16/4/2026 को यानी 16 अप्रैल 2026 को ऑर्डर हुए थे, उसको फैसले को संशोधित करते हुए 16/6/2014 की जो पॉलिसी है और 18/6/2014 की जो पॉलिसी है उसको वैध स्पष्ट रूप प्रकार रखते हुए निर्णय दिया गया भाई। यानी वह 2 पॉलिसियाँ जो 16/6/2024 ने सही मानते हुए इनको पक्का करने के आदेश दे दिए गए थे। तो इन सभी बातों को मद्देनज़र रखते हुए इस प्रकार के आदेश है जो दिए गए हैं। अब आप सभी को बता दें भाई यहाँ पर कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण बात बताई है कि जो कर्मचारी वर्षों तक शोषणकारी शर्तों पर काम पर बनाए रखे, नियमित कार्य उपलब्ध होने के बावजूद याचिकाकर्ताओं को लगभग 20 वर्षों तक असुरक्षित कार्यकाल पर बनाए रखने का जो दुराचार के दायरे में आता है भाई, इनको भाई 20 साल की जो कठिन तपस्या है उसका जो लाभ है मिला है। और यहाँ पर बताया कोर्ट ने भी कि 20 सालों तक इन कर्मचारियों का शोषण किया, जबकि इनको इनसे काम भी लिया जा रहा और साथ में इनकी जो असुरक्षित कार्यकाल है उस पर बनाए रखने के साथ-साथ इनके साथ दुराचार किया गया। इस न्यायालय द्वारा अनदेखा न किया जा सकने वाला एक अन्य पहलू यह भी है कि प्रतिवादी स्वयं उस संपूर्ण नियुक्ति प्रक्रिया के सूत्रधार है जिसकी वे अब नियमितीकरण से इनकार करने के लिए आलोचना कर रहे हैं। यानी याचिकाकर्ताओं ने समय को सेवा में नियुक्ति नहीं किया था, उनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा जारी नीतियों निर्देशों के अनुसार की थी। विभाग द्वारा आवेदन आमंत्रित किए गए थे, सक्षम अधिकारियों द्वारा चयन समितियां संगठित की गई थी। तो इस प्रकार की जो बातें हैं भाई यहाँ पर साफ-साफ लिखी है भाई हमारा जो चयन है वो सही तरीके से हुआ था। हमारी एडवर्टाइज़मेंट निकाली गई थी, उसके बाद हमारे आवेदन माँगे गए थे, आवेदनों की जाँच की गई थी, उसके बाद हमारी पात्रता के अनुसार हमको जो है 2 दशकों तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी गई थी। यदि भर्ती प्रक्रिया वैधानिक नियमों व आरक्षण सूची के अनुरूप नहीं थी, तो इसकी मुख्य ज़िम्मेवारी प्रतिवादियों की है, न कि याचिकाकर्ताओं की, जिन्होंने केवल राज्य द्वारा शुरू की गई जो सार्वजनिक प्रक्रिया का जवाब दिया था भाई। यानी यहाँ पर बताया गया भाई, यदि ये भर्ती गलत थी, तो इसकी ज़िम्मेवारी भाई इन याचिकाकर्ताओं की नहीं है, बल्कि सरकार की है। पॉइंट नंबर 10 में लिखा गया भाई संविदा शिक्षकों पर व्यापक निर्भरता शैक्षणिक संस्थाओं में व्यावसायीकरण और लागत में कटौती की दिशा में एक अव्यवस्थित प्रवृत्ति को दर्शाती है। अस्थायी आधार पर शिक्षकों की भर्ती करके संस्थान मानक वेतनमान और लाभों की अनदेखी करते हैं, जिससे शिक्षण पेशे की वित्तीय गरिमा और छात्रों की शिक्षा की दीर्घकालीन गुणवत्ता दोनों को समझौता होता है भाई। तो यहाँ पर ये भी बताया भाई इन कर्मचारी साथियों के साथ बड़ा धोखा हुआ है। इनकी जो सही पे थी उसमें कटौती करके इनको भाई जो भर्ती के मानक है उनको लाभों की अनदेखी की है। उसके अलावा यहाँ पर जो कोर्ट द्वारा ये भी कहा गया है, न्यायालय इस तथ्य से पूर्ण आश्वस्त है कि समाज और राष्ट्र के शिक्षक की भूमिका महत्व को कम करने के लिए नहीं आंका जा सकता। वे समाज के आधार स्तंभ होते हैं, जो युवा मन को आकर देने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चूँकि इस मामले में याचिकाकर्ता पिछले 20 वर्षों से सरकारी विद्यालयों में संविदा पर कार्यरत है, इसलिए यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए बाध्य है कि 20 वर्षों तक उन्हें मनमाने ढंग से रिक्त पदों को भरने के लिए अतिरिक्त के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि रिक्तियाँ निरंतर बनी रहने के कारण उन्हें नियमित पदों पर कार्यरत अन्य शिक्षकों के समान ही माना जाना चाहिए। भाई बताया हुआ 20 साल तक जिस कर्मचारी ने काम कर लिया उन पदों को रिक्त नहीं माना जा सकता, उन पदों को पक्का पद माना जाना चाहिए।
तो भाई अब जो आदेश है, यदि एक एक सारे पॉइंट बताओगे तो भाई काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर साफ साफ बता दिया। जो अहम पॉइंट है वो उस पर आपको लिए चलता हूँ। तो यहाँ पर बताया भाई कि 20 सालों से जो कर्मचारी काम करे उनको पक्का करने के आदेश दिए गए हैं, और साथ में कहा कि 2 महीनों के अंदर अंदर जो कर्मचारी को जो ऑर्डर प्राप्त होते हैं तो 2 महीने के अंदर अंदर इन कर्मचारियों को पक्का करने के आदेश दिए जाते हैं। और इस नीति को पात्र मानते हुए इन कर्मचारियों को सेवा सेवानिवृत्त लाभों सहित नियमित करने पर विचार करें। इन जो पॉइंट नंबर 15 दिया गया उसमें बताया गया परिणाम स्वरूप यह रीट याचिका स्वीकार की जाती है, यानी जो इन्होंने याचिका लगाई थी वो स्वीकार किया, और प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से 2 महीने की अवधि के भीतर दिनांक 18/6/2014 की नीति के अनुसार याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को सभी परिणामी सेवानिवृत्ति लाभों सहित नियमित करने पर विचार करें भाई, यानी सभी प्रकार के जो लाभ इनके वो दिए जाएं जो ये सेवा में रहते और सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट के बाद मिलने होते हैं, इन सभी लाभों को यहाँ पर जो है साथियों मान्य किया गया है। तो 2014 की जो 18/6/2014 की पॉलिसी उसके तहत इन कर्मचारियों को पक्का करने के आदेश मिले हैं भाई। ये बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के सामने लेके आया था कि संघर्ष कभी भी जाया नहीं जाता। इन साथियों ने संघर्ष किया, लाठियां खाई, शोषण करवाया, इनको कहीं से कहीं पर ड्यूटी लगाई गई, चाहे वो सरप्लस दिखाए गए, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। और अब जो डिसीजन आया उन सभी की भावनाओं को देखते हुए, इनके संघर्ष को देखते हुए हाई कोर्ट द्वारा जो बड़ा आदेश है वो जारी कर दिया गया है साथियों। तो आपका क्या मानना है इस बारे में? क्या इस प्रकार से कर्मचारी जो कच्चे कर्मचारी लगाए जाते हैं और इतने इतने सालों तक शोषण किया जाता है, क्या वो सही है? अपनी राय सभ्य कमेंट के माध्यम से जरूर दें। अगला नंबर आपका हो सकता है, चाहे वो आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम से लगे हुए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 कैसे भी हैं। यदि आपने अच्छे से लगातार सेवा जो है अपने पदों पर रहते हुए की है तो आपको फल अवश्य मिलेगा। अब बारी आपकी है, 2029 से पहले सभी कच्चे कर्मचारी पक्के होंगे, ये हमने पहले ही कह दिया था। और अब आप लगातार देख रहे हैं कि हर एक दिन कोई ना कोई जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो आ रहा है जिसमें कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के आदेश दिए जा रहे हैं। तो धन्यवाद साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुभ हो।